बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे पास एक बीम है और इसने कहा हुआ है सॉल्व द बीम बाय यूजिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। हम इसे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करेंगे। ये हमारे पास उसके ऊपर लोडिंग लगी हुई है यूडीएल, और ये हमारे पास दोनों साइड से फिक्स है और सेंटर में एक रोलर सपोर्ट है। 4 स्टेप्स में सॉल्व होगा। रोटेशनल स्टिफनेस फाइंड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, फिर फिक्स्ड एंड मोमेंट, और फिर फाइनल मोमेंट्स के लिए एक टेबल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन इसका, सबसे पहले हम इसकी रोटेशनल स्टिफनेस निकालेंगे। रोटेशनल स्टिफनेस का फार्मूला होता है आपके पास K इज इक्वल टू आई ओवर एल, जो आपने याद रखना है। तो K इज इक्वल टू आई ओवर एल में आई की वैल्यू आपको गिवन होती है, जो स्टैंडर्ड होती है 10⁻⁶ मिलीमीटर स्क्वायर, और लेंथ एल लेंथ ऑफ स्पैन होती है, जो भी जिस मोमेंट के ऊपर भी आप निकाल रहे होते हैं। तो पहले हम रोटेशनल स्टिफनेस निकालेंगे A से B तक के लिए और फिर B से C के लिए। तो K ऑफ ए बी इज इक्वल टू आई ओवर एल, दैट इज आई ओवर 30 फिट उसका स्पैन है, और बी सी के लिए K ऑफ बी सी इज इक्वल टू आई ओवर एल विच इज इक्वल टू आई ओवर 20 फीट स्पैन है। ठीक है, तो ये आपके पास रोटेशनल स्टिफनेसेस आ गई हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसकी निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमारे पास होता है स्टिफनेस ऑफ मेंबर एट अ जॉइंट divided by total stiffness of that joint। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे ए बी के लिए। ए बी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो होगा वो हमारे पास K ऑफ ए बी, ये स्टिफनेस ऑफ, इसके ऊपर जो स्टिफनेस है और इसका यहाँ पे फिक्स सपोर्ट लगी है और यहाँ पे इसकी रोलर सपोर्ट लगी हुई है, तो इनकी स्टिफनेस कैसे आएगी? K ऑफ ए बी एज इट इज प्लस, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट लगी हुई है तो वॉल, कोई भी ये सपोर्ट हो सकती है, तो K ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू आई ओवर 30 जो हमने ऊपर निकाला था, एंड ए बी प्लस वॉल, ये आई ओवर 30 एज इट इज आ जाएगा, ये हमने जो निकाला था, प्लस वॉल कुछ भी हो सकता है, स्टिफनेस अप टू इन्फिनिटी। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि जो हमारे पास ये होता है वैल्यू 1 ओवर इन्फिनिटी, वो हमेशा 0 की इक्वल होती है। ठीक है, ये बेसिक रूल आपने याद रखना है। तो ये हम लोग यहाँ पे 0 की इक्वल पुट कर देंगे। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे बी ए के लिए। तो अगेन K ऑफ, आप ए बी लिखें या बी ए, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही चीज़ है। ठीक है, K ऑफ, ये मैं आपको बता देता हूँ, K ऑफ ए बी इज इक्वल टू K ऑफ बी ए, ये एक ही चीज़ है। ठीक है, तो K ऑफ ए बी प्लस स्टिफनेस एट, अब देखें जब एक बीम है यहाँ पे उसके ऊपर लोडिंग है, तो यहाँ से ये ए बी का तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ से ये इतने ही मोमेंट इसके ऊपर भी डाल रहे हैं। तो जब दोनों जॉइंट्स आपस में लोड बेयर करेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये बी सी भी इसका लोड बेयर करेगा, क्योंकि स्टिफनेस एक जॉइंट के ऊपर यहाँ स्टिफनेस है, ये भी लोड बेयर कर रहा है और यहाँ से भी लोड, यहाँ का लोड तो यहीं पे रहेगा, यहाँ पे जिस तरह मैंने पीछे आपको इन्फिनिटी कर दिया था, लेकिन यहाँ का लोड ये भी बेयर कर रहा है। तो जब ये भी बेयर कर रहा है तो ये बी ऑफ सी भी हो जाएगा। इसी तरह ये हो जाएगा K ऑफ बी सी। ठीक है, तो K ऑफ ए बी हमारे पास क्या था, हमने जो निकाला था वो था दैट इज आई ओवर 30, आई ओवर 30 प्लस आई ओवर 20, हमारे पास बी सी हो गया था। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, आई की वैल्यूज पुट करके 100 to 10⁻⁶ मिलीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 30 इंटू दिस, तो ये सारा आपके पास 0.4 हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ बी ए। अब अगेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ बी सी, अब इसका भी उसी तरह करेंगे हम लोग, स्टिफनेस ऑफ मेंबर डिवाइडेड बाय टोटल स्टिफनेस ऑफ दैट जॉइंट, दैट इज ए बी प्लस बी सी। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा आई ओवर 20, आई ओवर 20 प्लस आई ओवर, ये आपके पास बी सी 30। ठीक है, ए बी 30 है, ये इस तरह हो जाएगा, सॉरी। तो ये आपके पास जब आप सॉल्व करेंगे इसको, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी डी ऑफ बी सी की 0.6। फिर हम लोग आगे चलेंगे, डी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ सी बी, ये भी एज इट इज K ऑफ सी बी आप कर लें या बी सी लिख लें, एक ही बात है, K ऑफ बी सी प्लस, अब लास्ट में फिर मेरे पास वही चीज़ आ गई है, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, तो जब फिक्स सपोर्ट होगी तो इसको वॉल की स्टिफनेस हो जाएगी इसकी, तो ये फिर अप टू इन्फिनिटी हो जाएगा। सी बी मेरे पास आई ओवर 20 था, आई ओवर 20 प्लस अप टू इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी एज आई स्टेड अर्लियर, दैट इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा। अब हम लोगों ने 2 स्टेप्स कर लिए हैं, थर्ड स्टेप है हमारा फिक्स्ड एंड मोमेंट्स फाइंड करना। तो हम यहाँ पे अब फिक्स्ड एंड मोमेंट्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है,
तो फिक्स्ड एंड मोमेंट का मैंने आपको बताया था क्या फार्मूला होता है। अगर यूडीएल हमारे पास लगी हो तो हमारे पास उसका फार्मूला होता है दैट इज़ प्लस माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। अगर पॉइंट लोड लगा हो तो हमारे पास उसका फार्मूला होता है प्लस माइनस डब्ल्यू एल डिवाइडेड बाई 8। और अगर हमारे पास सिमेट्रिकल हो तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है माइनस ए स्क्वायर बी इंटू पी डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर ए पी डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। तो इससे हमें इस वक्त ये दोनों हैं हमारे पास। कैसे हैं हमारे पास ये फिक्स्ड एंड मोमेंट्स? ए बी के ऊपर मैं फिक्स्ड एंड मोमेंट ले रहा हूँ यहाँ पे और ये बी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका होगा, देखिए यहाँ पे यूडीएल लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है तो कौन सा फार्मूला मेरे पास यूज होगा यूडीएल का? ये वाला, ये हमारे पास डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। ये डब्ल्यू और पी दोनों ही लोड हैं तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट लोड ये आ गया, ये हमारे पास पॉइंट लोड का फॉर्मूला है। अब हमारे पास सिर्फ यूडीएल नहीं लगा, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट लोड भी लग रहा है। तो जब पॉइंट लोड एक लग रहा है जिसकी जो कितने का है 20 किप्स का है, ये 20 किप्स का लोड है। तो जब हमारे पास एक पॉइंट लोड लग रहा है वो भी हम लोग इसके साथ ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस डब्ल्यू एल डिवाइडेड बाई 8। तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे 1.5 इंटू 30 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 प्लस 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 8। ये आपके पास मोमेंट एट ए बी आ जाएगा दैट बी इक्वल टू 187.5 किप्स पर फीट। और इसी तरह आपके पास बी ए का ये ऑपोजिट होता है क्योंकि एक के साथ पॉजिटिव और दूसरे के साथ नेगेटिव साइन, तो इसके साथ हम नेगेटिव डाल लेंगे माइनस 187.5 किप्स पर फीट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बी सी, मोमेंट एट बी सी, ठीक है। मोमेंट एट बी सी अब हमारे पास क्या है, ये सिंपल है, यहाँ से यहाँ तक का ये सारे यूडीएल लगा हुआ है। यूडीएल के लिए मैंने आपको फार्मूला बता दिया है, यूडीएल के लिए हमारे पास फार्मूला वही है प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। लोड हमारे पास यहाँ पे जो है वो है 3 और लेंथ हमारे पास 20 है, तो लोड ये 3 हो जाएगा, सॉरी लोड 3 हो जाएगा और ये हमारे पास 20 की लेंथ होगी उसकी स्पैन की, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन हो जाएगी। ये आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये 100 किप्स पर फीट आ जाएगा और एंड वाइस वर्सा एम ऑफ सी बी इज इक्वल टू माइनस 100 किप्स पर फीट, ठीक है। टेबल बना लिया, इसमें सबसे पहले आप स्पैन ऐड कर लेंगे। जो स्पैन हमने कौन कौन से यूज़ किए हैं, ए बी, बी ए, बी सी और सी बी, ठीक है। अब उन स्पैन्स का हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिख लिया जो हम लोगों ने निकाला था, दैट इज 0.4, 0.6 एंड अगेन 0। फिक्स्ड एंड मोमेंट्स इनके ऊपर जो हम लोगों ने निकाली थी वो थी 187.5 माइनस 187.5, 100 और माइनस 100, इसके ऊपर हम लोगों ने निकाली थी फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। अब इनको ऐड कर लेना है आपस में बी ए प्लस बी सी को, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 187.5 प्लस 100, तो ये हमारे पास माइनस 87.5 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस 87.5 को इंटू 0.4, ये जो है हमारे पास 0.4, तो ये हमारे पास 35 आ जाएगा। फिर हम इसी माइनस 87.5 को 0.6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास 52.5 आ जाएगा। दोनों को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, यहाँ पे 35 और ये 52.5। हमने कैरी ओवर मोमेंट इनका निकाल लेना है। कैरी ओवर मोमेंट उसका हाफ होता है, तो 35 का हाफ हमारे पास 17.5 होगा और 52.5 का हमारे पास 26.25 हो जाएगा। फाइनल मोमेंट्स निकालने के लिए हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनल मोमेंट हमारे पास जो है वो सम होता है इनका, जो हमारे पास ऊपर उसके आ चुके हैं, तो ये हमारे पास इसका सम हो जाएगा 187.5 प्लस 17.5 आपके पास 205 होता है। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे आप, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स हैं, ये माइनस 187.5 प्लस 35 तो आपके पास माइनस 152.5 आ जाएगा। इसी तरह 100 इंटू 52.5 152.5 हो जाएगा और ये माइनस 73.75 यहाँ पे आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद आप इसके लिए इसके लिए आप सपोर्ट रिएक्शंस आप लगा लेंगे, बीम अलग अलग से ड्रॉ कर लेंगे दोनों के लिए, ए बी से बी सी तक का स्पैन, ए से बी का स्पैन और बी से सी का स्पैन। उसके ऊपर आप लोड्स और जो मोमेंट्स आपने निकाले हैं वो शो कर लेंगे, डायरेक्शन शो कर देंगे और ये आपका सॉल्व हो जाएगा।